आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर के उपस्थित हुआ है। साथ ही साथ यदि आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसका भी निराकरण करने हेतु हम लोग सतत प्रयासरत रहते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातों पर आज डिस्कस किया जाएगा। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे वीडियो और एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे कि लगभग सभी भर्ती संस्थान जितने भी हैं, जो परीक्षाएं आप सभी लोगों की 26-27 को लड़ रही थी, सारी की सारी निरस्त हो गई, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश शासन का फैसला था, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों से मैं हमेशा ही कहता हूँ ना कि रियल और ऑथेंटिक अपडेट बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है ना। जो चीज़ें होंगी तभी वीडियो बनेगी, तभी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और YouTube पे वीडियो मैं इसीलिए डालता हूँ क्योंकि आप सभी लोग जुड़े हुए हो, वरना हमारे पास इतना वक्त ही नहीं मिल पाता हमको कि हम वीडियो बना सकें, ठीक है ना। क्योंकि 200-400 व्यू में कुछ कमाई नहीं होनी है, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना नुकसान ही होना है, ठीक है ना। चवन्नी नहीं मिलनी है, चवन्नी। लेकिन बस यही है कि आप लोगों का स्नेह है, इसलिए मैं वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में, जितने आपने ग्रुप बनाए हों, चाहे फेसबुक पे, चाहे इंस्टा पे, चाहे व्हाट्सएप पे, हर जगह इसको स्प्रेड करिए और इसका जो है क्लासिफिकेशन करिए बाकायदा। इसको 2-4 लाइन इसके बारे में लिखिए, ठीक है ना। अगर यह चैनल आपको अच्छा लगता है तो उसके बारे में लिखिए, अगर आपको बुरा लगता है तो भी उसके बारे में लिखिए, ठीक है ना। आपकी जो इच्छा हो आप वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। और यदि विद्यार्थी इसके साथ जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों का ही बल, आप लोगों का ही पक्ष मजबूत होता है, क्योंकि संख्या बल हर जगह देखी जाती है। अगर किसी से भी कोई चीज़ें कहो तो टीम हमारी क्यों जो है मतलब उदासीन हो गई है। टीम इसीलिए उदासीन हो गई क्योंकि भाई तो गर्मियों का सीज़न है ना। और काम करने में जाहिर सी बात है कि धन और समय दोनों का अपव्यय होता है। तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के अब कितना कुछ सार्थक भैया करेंगे। हर जगह पे तो हम ही को देखना पड़ता है ना। यूजीसी से ग्रांट लेना हो तो अपनी टीम को मैंने दिल्ली भेजा था यूजीसी के चेयरपर्सन से मिलने के लिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर हम एक्टिव हैं तो आपको भी प्रोएक्टिव होना होगा। अगर आप प्रोएक्टिव होंगे तो जाहिर सी बात है हमको भी मजबूरन प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। और लेकिन जब आप लोग एकदम उदासीन होकर के बैठ जाते हो तो फिर हम भी कहते हैं भैया चलने तो जैसा चल रहा है। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी अपडेट आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की वैकेंसी को लेकर के है। यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर लिया गया है, जो कि आप सभी लोगों के बुकलेट वगैरह का रिव्यू करेंगे, किस तरीके का पेपर सेट होना चाहिए, कैसे क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसके लिए टीम नियुक्त कर दी गई है, ठीक है ना। पहला। दूसरा ये कि एज रिलैक्सेशन का प्रावधान क्या किया जाए, किस तरीके से आप सभी लोगों को यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई में एज रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि किसी भी प्रकार का नियमावली में कोई गतिरोध उत्पन्न ना हो, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का कोई नियमावली में गतिरोध ना उत्पन्न हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी विद्यार्थी इसको जो है कोर्ट में चुनौती ना दे सके, ठीक है ना। इन सारे तथ्यों पर कार्य शुरू हो चुका है और विद्यार्थियों की ये हमेशा से ही मंशा रही है कि हमें जो है एज रिलैक्सेशन मिले। तो जाहिर सी बात है एज रिलैक्सेशन तो ऐसे मिलता नहीं है, इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और उस पापड़ को बेल लिया गया है और सुखाने के लिए धूप में डाल दिया गया है। आप लोगों को एज रिलैक्सेशन पे काम शुरू हो चुका है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में। और जो रेणुका मैम महानिदेशक महोदया बनाई गई हैं, जाहिर सी बात है वो प्रोएक्टिव हैं, है ना। और नई भर्तियों को लेकर के उनका कार्य सराहनीय है, बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है और आप लोगों को 15-20 जुलाई के अंदर अंदर ये विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा खासा पद है, लगभग 51-52 हज़ार पद है। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होने चल रही है। तैयारियों में जुट जाइए प्रभु लोग, आराम से नौकरी हासिल कर लीजिए, वर्दी पहनिए और समाज की सेवा करिए, ठीक है ना।
दिक्कत क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के यूपीपीएससी को लेकर के। यूपीपीएससी में बहुत बड़ा जो है मतलब बहुत ज़्यादा आप सभी लोगों के लिए निराशाजनक खबर है। यूपीपीएससी के माध्यम से जो कंप्यूटर साइंस है एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता के लिए, उसमें से कंप्यूटर साइंस विषय को हटाया जा सकता है इस बार के विज्ञापन में, ठीक है ना। इसमें स्थान नहीं दिया जाएगा और ऐसा इसलिए है क्योंकि योग्य विद्यार्थी नहीं मिल पाते हैं। आयोग का यह कहना है शासन से, ठीक है ना। आयोग ने जो पत्र शासन को प्रेषित किया है उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि भैया ऐसी बात है, हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं। जितने पद आते हैं 2-3% पद भरते हैं, बाकी सारे खाली रह जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है हम इस भर्ती को, इस मतलब विषय को अपनी एलटी ग्रेड और जीआईसी से अलग करना चाहते हैं। इसको या तो आप अन्य संस्था को दे दीजिए या आउटसोर्सिंग से कर दीजिए। और शासन ने इस पर सहमति भी दे दी आउटसोर्सिंग के माध्यम से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कंप्यूटर साइंस के जो हमारे भाई बहन होते हैं, ठीक है ना, उनको एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में सम्मिलित होने और जो क्राइटेरिया लोक सेवा आयोग रखता है 40-45% का, पिछली भर्ती में आप लोगों का 35-40% था, इस बार बढ़ा दिया गया है 40-45% कर दिया गया है। तो जीएस में तो आपको क्राइटेरिया पार करना ही होगा। कितना भी अगर आपने अच्छा पेपर कर लिया है, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, कितना भी अच्छा पेपर आप क्यों ना कर लें, 120 क्वेश्चन में से आप 119 करके चले आएँ, लेकिन अगर जीएस में 2 4-5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन कर पाए ना, तो प्रभु आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि लोक सेवा आयोग का ये क्राइटेरिया है। पहले क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन तक आपके क्या होते हैं, जीएस के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद 31 से लेकर के 120 तक क्या होता है, आप सभी लोगों का सब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के है कि अगर कंप्यूटर साइंस को हटा दिया गया तो क्या कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगी? जी हाँ, आउटसोर्सिंग के माध्यम से इस भर्ती को भरने के लिए, इन पदों को भरने के लिए शासन ने आगे कदम बढ़ा भी दिया है, क्योंकि जो नए अध्याचन आए हैं वो और भी डराने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस में लगभग 1100 पदों के नए अध्याचन आए हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि पिछली भर्ती के तो एक तो इतना खुद ही पद खाली थे, ऊपर से 1100 और लद गए। तो समस्या इसी बात को लेकर के है। इसीलिए आप लोगों को आउटसोर्सिंग पर रखने का जो निर्णय किया गया है, जाहिर सी बात है अगर आप सभी लोगों ने एकजुटता नहीं दिखाई तो आगामी कुछ दिनों में जो आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता आ रही है उसमें आप सभी लोगों का नाम नहीं होगा। जैसे टीजीटी में सिलाई विषय समाप्त कर दिया गया और जीव विज्ञान को विज्ञान में ही ऐड कर दिया गया था, बाद में हम लोगों ने अलग करवाया। 2011 टीजीटी के जीव विज्ञान के विद्यार्थी अभी तक लटके पड़े हैं। ऐसी तमाम चीज़ें आप सभी लोगों के साथ भी होंगी, ठीक है ना। तो एकजुटता दिखाइए और जो आप सभी लोगों के लिए कार्य करता है ना, उसके लिए आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। नहीं होंगे तो फिर जाइए आउटसोर्सिंग से भर्ती होइए, क्या दिक्कत है। रही बात आपके प्रतीक्षा सूची को लेकर के, तो कल मैंने आप सभी लोगों को बता दिया था प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की कब तक जारी होगी और इस पर लगातार कार्य भी चल रहा था। अब चूँकि कार्य संपादित हो चुका है, इसकी वजह से अब इस पर रोक लग गई है, ठीक है ना, मतलब कार्य कंप्लीट हो गया है। शासन के निर्देश का इंतजार है, शासन जैसे निर्देश देता है तत्काल आप लोगों की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 ये प्रतीक्षा सूचियाँ आप सभी लोगों की मैं बता दूँ। काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि भैया हज़ारों हज़ार विद्यार्थी हैं, उन सभी को नियुक्तियाँ मिलनी चाहिए। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो ये आज समाचार पत्रों में आप लोगों को सूचनाएं देखने के लिए मिली होंगी कि 161 पद विद्यार्थियों ने स्वयं खोज लिए हैं कि ये पद 2021 टीजीटी में खाली हैं। सच्चाई पूरी जाना करिए, फिर उसके बाद जो है मतलब बताया करिए, ठीक है ना। 161 पद सर्वाधिक समाचार पत्रों में लिख भी दिया गया, सामाजिक विज्ञान में खाली है, गणित में खाली है, हिंदी में खाली है ना। वास्तविकता है
पद आप सभी लोगों के हिंदी, संस्कृत, गणित, कला, अंग्रेजी और एक दो पद आपके उर्दू में, कॉमर्स में, हर विषयों में लगभग खाली हैं। ठीक है ना। लेकिन ये पद मतलब जो जानकारी प्राप्त हुई है ये किस नियमावली के तहत आते हैं? 13(3) और 13(5). ठीक है ना, इस नियमावली के तहत आते हैं। उन्हीं की जानकारी तो मांगी गई थी ना, जो शासन ने कहा था कि आप 3 दिन के भीतर रिपोर्ट दीजिए। ठीक है ना, शिक्षा निदेशक महोदय ने इसी बात की जानकारी तो मांगी थी। अब इस लिस्ट को बाकायदा वेरीफाई कराया जाएगा और आप सभी लोगों को टोटल ये मान करके चलिए कि 731 पद मिलेंगे। ठीक है ना, निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए। आप सभी लोगों को कोई लाग लपेट वाली सूचना नहीं दी जाती है जी। जो भी सूचना दी जाती है उसके लिए बाकायदा होमवर्क किया जाता है, उसके लिए बहुत मेहनत की जाती है, प्रयास किया जाता है। ठीक है ना, और तब आप लोगों के पास उस टीम वर्क का पूरा निचोड़ वो रखा जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2021, 22 और 23, ये 3 चीज़ों को लेकर के। 23 का विज्ञापन कब तक आएगा? देखिए, तदर्थ शिक्षकों का जो आंदोलन होना था, भाई शासन ने स्पष्ट कर दिया, संयुक्त शिक्षा निदेशक ने भी स्पष्ट कर दिया कि भैया ऐसी बात है, ये चीज़ें हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, इसलिए उन लोगों का विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गया और शुरू होते ही ख़त्म हो गया, ये कह सकते हैं, है ना। और इनको एक निश्चित मानदेय पर जो है जुलाई से समायोजित किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनके जितने भी पद हैं उन सभी पदों पर आप सभी लोगों को एक बड़ी विज्ञप्ति देखने के लिए मिलेगी, वो भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। ठीक है ना, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ये भर्तियां कंप्लीट होंगी। आप लोगों को एक बड़ा विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा टीजीटी और पीजीटी का। अभी फिलहाल संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के कुछ विज्ञापन आए हुए हैं संविदा बेस पे, और मैं अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा इसमें टाइम और पैसा अपना बर्बाद मत करिए। ठीक है ना, क्योंकि ये वैकेंसियाँ आती हैं और मैनेजमेंट अपना जो है जुगाड़ भिड़ा करके अपने ही कैंडिडेट को रख लेता है और विद्यार्थी क्या करते हैं, बेचारे फालतू परेशान होते हैं, फॉर्म भरते हैं और उसके बाद जो है वैकेंसी का पता ही नहीं चलता है। इसके पहले भी एक बार आ चुकी है ये वैकेंसी। ठीक है ना, बहुत से विद्यार्थियों ने 100 रुपये का IPO लगा करके भेजा था। क्या हुआ, मेरिट पता चली? नहीं पता चली ना, यही होता है। इसलिए संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के एडेड जो आपके संविदा एडाक पे रखे जाने हैं कर्मचारी शिक्षक, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। अभी फिलहाल जो नियमित शिक्षक के तौर पे, क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा तो नियमित शिक्षकों को रखने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। ठीक है ना, तब भी ये भर्तियां आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। और रही बात टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम डेट को लेकर के, तो इस पर भी काम शुरू हो चुका है। आप सभी लोगों को अगस्त लास्ट में पीजीटी और सितंबर महीने में टीजीटी ये देखने के लिए मिलेगा। तैयारियां शुरू कर दीजिए, बस 2-3 महीने का समय बचा है। ठीक है ना, बेहतरीन तैयारियां शुरू कर दीजिए। टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी LTS यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSSC आदि की भर्ती परीक्षाओं में यदि आपको सम्मिलित होना है और निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, आखिर ये बीरबल की खिचड़ी कब पकेगी, हर विद्यार्थी को इंतजार होता है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि 19 तारीख को हाई कोर्ट का एक आर्डर जो रिजर्व किया गया था वो न्यायाधीश महोदय के माध्यम से स्टूडेंट को डिलीवर किया जाएगा, मतलब सुनाया जाएगा। ठीक है ना, और जैसे ये आदेश आता है उसके बाद आप लोगों की ये प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को जुलाई में आप लोग पूर्ण होता हुआ पा सकते हैं। ठीक है ना, और रही बात आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट को लेकर के, तो इसका भी अनाउंसमेंट, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप सभी लोगों को जुलाई में ही देखने के लिए मिल सकता है। तो निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए, सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारियों पर फोकस करिए।
रही बात आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो भैया जब तक बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता है, और जो ये लोग जो है मतलब 60 वीडियो बना करके आप लोगों को पका रहे हैं, थका रहे हैं कि 2 दिन में फैसला आ रहा है। मैं आप सभी लोगों से बता दूं, फैसला आएगा तो उसमें ऐसा नहीं है कि बीएड पूरी तरीके से हार जाएगा और बीटीसी और डीएलएड पूरी तरीके से जीत जाएगा। ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। वो सर्वोच्च न्यायालय है, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है सर्वोच्च न्यायालय का आदेश किसी एक राज्य में लागू नहीं होता है, वो पूरे भारतवर्ष में लागू होता है, ठीक है ना। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय भी जो भी आदेश करता है नियम कानून के अनुसार ही करता है, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बीएड न बाहर हुआ था न बाहर होगा, और अभी फिलहाल आदेश आने की जो संभावना है वो ना के बराबर है। ये आदेश आप सभी लोगों को 20 जुलाई के बाद ही देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है ना, संभावना नगण्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी कुछ विज्ञापनों पर भी कार्य कर रहा है, और लोक सेवा आयोग भी लगातार रिजल्ट वगैरह जारी कर रहा है। एपीओ का रिजल्ट अभी जारी किया हुआ है, ठीक है ना। और 69 पदों पर ये भर्ती थी, और 69 पदों के सापेक्ष 69 पदों पर ही आप सभी लोगों को नियुक्तियां भी देखने के लिए मिल रही हैं। जाहिर सी बात है भाई, जितना का विज्ञापन आया था उतने पे ही तो नियुक्तियां होंगी ना। और सबसे बड़ी चीज़ आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इस समय लोक सेवा आयोग ने 5 भर्ती विज्ञापनों पर कार्य किया है, जिसमें एलटी है, जीआईसी है, आपका आरओ है, खंड शिक्षा अधिकारी है, ठीक है ना, और एपीएस है। ये 4-5 बड़ी भर्तियां हैं, और सितंबर तक आप सभी लोगों को लोअर सबऑर्डिनेट भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलने वाली है। पीसीएस में पदों की बढ़ोतरी को लेकर के आप सभी लोगों के परिणामों पर अभी थोड़ा सा मौन है लोक सेवा आयोग। जो पीसीएस से प्री का रिजल्ट विद्यार्थी हमारे भाई बहन सुन रहे हैं कि आने वाला है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, लगातार शासन को पत्र आदि प्रेषित किए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं कि जल्द से जल्द समकक्ष अर्हता क्लियर करिए, ताकि पदों की संख्या को बढ़ाया जा सके। और आपके पीसीएस की वजह से ही बहुत जल्दी ये अर्हता सूची जारी होने वाली है। पीसीएस की वजह से, अगर आप इसको कुछ कह सकते हैं, सिर्फ पीसीएस को इसका जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि इसकी वजह से ही जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ऐसा नहीं कि केवल पीसीएस का ही क्लियर होगा, इसमें सब आ जाएंगे। आपका एलटी आ जाएगा, जीआईसी आ जाएगा, आपका आरओ आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। किसी पद में आप सभी लोगों को स्नातक पर स्नातक के बीच में झोल झाल देखने के लिए मिलता था, अब वो सारी चीज़ें अब दूर हो जाएंगी, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। और परिणाम आप सभी लोग भाई पद के सापेक्ष ही विद्यार्थियों को मेंस क्वालिफाई कराया जाता है ना, प्री क्वालिफाई कराया जाता है मेंस के लिए। मैंने मेंस क्वालिफाई करा दिया, प्री क्वालिफाई कराया जाता है मेंस के लिए। तो पद जब इतने कम है तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों की संख्या भी कम होगी। अब मान लीजिए बाद में पद अगर बढ़ गए तो तब तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो और विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराना पड़ेगा। इसके लिए लोक सेवा आयोग भी थोड़ा सा अभी रुका हुआ है, और शासन से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि आप सभी लोगों की अर्हता सूची जल्द से जल्द जारी हो जाए, ठीक है ना। निश्चिंत होकर के तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगामी आने वाला 3-4 महीने आप सभी लोगों के जो कॉम्पिटिटिव लाइफ जी रहे हैं, उस कॉम्पिटिटिव लाइफ में एक बहुत बड़ा सुनामी आने वाला है। सुनामी इसलिए आने वाला है क्योंकि भर्तियों की बरसात होगी, और यही भर्तियां आप सभी लोगों को मर्जी करके, ठीक है ना, नौकरी ले लेनी है किसी भी कीमत पे, किसी भी चीज़ों से। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, एक भाई ने हमसे पूछा था कि भैया हम लोग मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पता लगता है कि जो साल भर गैंग बैठते हैं वो पूरा क्वेश्चन वही करके नौकरियां हासिल कर लेते हैं। हम लोगों की मेहनत धरी की धरी रह जाती है। जुकाम हो गया मुझे। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस तरीके की सिस्टम को फिलहाल किसी भी भर्ती परीक्षा में रोक पाना संभव नहीं है, ठीक है ना। जो नकलची है वो नकल करेगा ही, वो पकड़ा भी जाता है, उसका कल्याण भी हो जाता है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ऐसी चीज़ें पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी सीटें जो है सालवर गैंग या जो नकलची होता है, माफिया होता है, वही ले जाता है, ऐसा नहीं है। मेहनत करने वाले विद्यार्थी भी बहुत नौकरी पाते हैं, ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी 2021 देख लीजिए, बहुत ऐसे मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं जो कि नौकरी पा गए हैं, अब बिना किसी बियॉन्ड हेल्प के,
ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। आज कुछ मुद्दों को लेकर के हम लोग लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से मिलेंगे, जिसमें कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों का मामला होगा। साथ ही साथ जो UPSSC में लेखपाल में जो है मतलब गड़बड़ चाला किया जा रहा है, भाई पेट पास किया उन्होंने, प्री पास किया उन्होंने, उसका मेंस पास किया उन्होंने, अब आप उनको फाइनल मेरिट में बाहर कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आज उन अधिकारियों से भी मुलाकात करनी है और जनप्रतिनिधियों को भी लगातार ज्ञापन सौंपा जाएगा और उनका ध्यान आकर्षण इसके संबंध में किया जाएगा। अब पूरा यकीन है कि आप सभी लोगों के इस समस्या का समाधान यथाशीघ्र हो जाएगा। ठीक है ना। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्रयासों को बल दीजिए, क्योंकि हम जब प्रयास कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के सहयोग की परम आवश्यकता है। धन्यवाद।